the next part of the chapter which we have started in the last class, the tsunami for 8th class. ठीक है, ये 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसका टाइटल क्या था? सुनामी। सुनामी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि सुनामी क्या होती है। सुनामी लार्ज वेव होती है, ठीक है। सुनामी क्या होती है? एक लार्ज एंड पावरफुल वेव होती है जो किसके द्वारा? जो सी में अर्थक्वेक के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है जिसका एपिसेंटर समुद्र के अंदर हो, ठीक है, अर्थक्वेक का, और जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है। तो उन लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कोई कोई मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था और हम हाउस तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, पेज नंबर 25। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है? व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप। ट्रेमर्स का मतलब क्या है? झटका। ट्रेमर्स क्या होता है? झटका, ठीक है। या जिस तरह से मतलब जो अर्थ को हिला दे, ठीक है। हर अर्थ जब हिलती है, ठीक है, वो जो उसका हिलना है, ठीक है, जो हिलना है, जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेमर्स, मतलब झटका। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, और जब ये झटका या अर्थक्वेक बंद हो गया, they saw the sea rising, तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। तो हम किसके बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं? इग्नेशियस के बारे में, ठीक है। इग्नेशियस जो कि मैनेजर था वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चार बाजार कहाँ है? निकोबार के अंदर है, ठीक है। हम ये इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जब 26 दिसंबर 2004 को जब क्या आया था? सुनामी आई थी। तो वो कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ कोस्टल एरिया में आई थी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने ब्रेवली और कजस्वी क्या दिया था? सुनामी का सामना किया था। तो देखो वो कौन था? इग्नेशियस, ठीक है। तो जब ट्रेमर्स स्टॉप हो गया, बंद हो गया, तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। सी राइज कर रहा था इन द काउस एंड कंफ्यूजन। काउस का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। काउस मतलब कंफ्यूजन, परेशान, ठीक है। काउस एंड कंफ्यूजन, भी परेशान हुए और दुविधा में, ठीक है। इन द काउस, दुविधा, भी दुविधा में और परेशानी में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father। तो उन्होंने क्या किया? भी कंफ्यूज हुए, परेशान हुए, हड़बड़ाहट में, काउस मतलब हड़बड़ाहट, भी हड़बड़ाहट में दो बच्चों ने, ठीक है, जो कि इग्नेशियस के बच्चे थे, दो बच्चों ने उनके उनके मदर्स फादर क्या हुए? नाना जी, उनके नाना जी के हाथों को पकड़ लिया, ठीक है। जो उनके नाना जी उनके साथ रहते थे, क्या हुआ? इग्नेशियस के दो बच्चों ने क्या किया? उनके नाना जी के हाथ को पकड़ लिया। एंड मदर्स ब्रदर, ठीक है। एक ने किसको पकड़ा? मदर्स फादर को, एक ने पकड़ा मदर ब्रदर्स, अपने नाना और मामा के हाथों को पकड़ लिया। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे। इग्नेशियस और जो अदर मेंबर थे वो इस डायरेक्शन में भागे, मान लो, ठीक है। और जो उसके नाना थे बच्चों के, ठीक है, और इग्नेशियस के जो ससुर थे, ठीक है, उसके जो ब्रदर इन लॉ थे, वो क्या हुए? वो बच्चों के साथ दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम, और उसके बाद वो कभी देखे। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, तो उनकी वाइफ भी बह गई, वो साथ में गई, पानी में बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव, केवल तीन दूसरे बच्चे थे जो उसके साथ आए थे, वही बच पाए। नेक्स्ट स्टोरी आती है संजीव की। देखो ये कहानी पढ़ी हमने इग्नेशियस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी आती है संजीव की, संजीव के बारे में। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो देखो, संजीव वाज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा किसके बारे में? इग्नेशियस के बारे में। जो क्या था? एक मैनेजर, कहां पर?
कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल में क्या था, वो एक मैनेजर था। एंड आगे हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं संजीव के बारे में, ठीक है। संजीव वाला पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कच्चाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। मतलब संजीव जो पुलिसमैन था वह निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कच्चाल आइलैंड में क्या करता था, काम करता था, ठीक है। संजीव की ड्यूटी कहां थी, एज ए पुलिसमैन कच्चाल, ठीक है। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, और वह किसी ना किसी तरह, समहाउ मतलब किसी तरह से उसने अपने आप को बचाया, किसी ना किसी तरह अपने आप को बचाने में, सेव करने में कामयाब हुआ। His wife and his baby daughter from the waves, भी किसी ना किसी तरह से वह अपने आप को, अपनी वाइफ और उसकी जो बेबी थी, डॉटर, उसकी जो बच्ची थी, उनको लहरों से बचाने में कामयाब हुआ। But then he heard cries for help from the wife of John, लेकिन तब उसने क्या सुना, जॉन की वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनी, ठीक है। तो उसने क्या सुना, जॉन की वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन था, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव इसको बचाने के लिए पानी में कूदा, रेस्क्यू मतलब बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह गए, संजीव और जॉन की वाइफ दोनों बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13-year-old Meghna, 13-year-old Meghna, 13 साल की जो लड़की थी मेघना, वो उनके साथ बह गई, with along with her parents and 77 other people. With 13-year-old Meghna, 13 साल की मेघना अपने पेरेंट्स और जो दूसरे लोग थे 77 दूसरे लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea, और उसने समुद्र में तैरकर 2 दिन बिताए। Holding on a wooden floor, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े। Even 11 times she saw leaf helicopters overhead, और 11 बार उसने अपने सर के ऊपर क्या देखा, राहत हेलीकॉप्टर्स होते जो वहां पर जो कैलेमिटीज हुई थी, जो कैजुअलिटीज हुई थी, उनको रेस्क्यू कर रहे थे, ऐसे हेलीकॉप्टर्स को उसने 11 बार देखा जो उसके सिर के ऊपर से गुजरा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वाज ब्लोन टू द शोर बाय अ वेव, और उसको एक लहर के द्वारा किनारे पर लाया गया था। एंड वाज फाउंड वॉकिंग टू द सी शोर इन अ डेज, और वह डेज मतलब बेहोश हुई, और वह बेहोशी की अवस्था में कहाँ आ गई थी, किनारे आ गई थी। शी वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और उसे लगभग बेहोशी की अवस्था में समुद्र के किनारे पाया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड ट्रेमर्स, मीनिंग क्या होगा, झटके, ठीक है। ट्रेमर्स क्या होता है, झटके। काउस, दुविधा, उलझन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या होता है, संदेह,
swept away, बह गई, नेक्स्ट आता है somehow, इसी तरह से, rise, rescue, बचाना, floating, तैरते हुए, holding, पकड़े हुए, believe, राहत, overhead, शीट के ऊपर, overhead मतलब ऊपर, शीशों, समुद्र के किनारे, समुद्र का किनारा, शीशों, समुद्र का किनारा, तेज, बेहोश होना, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग रहेगी आपकी होमवर्क, राइट एंड लर्न, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, राइट एंड लर्न, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट करें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में उसका आपको क्लियर करेंगे। Till then, have a good day. Keep your study continuously and prepare your copy neatly.